हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आज आप टॉपिक देख सकते हैं कि एचसीएफ ज्ञात करने की भाग विधि। तो एचसीएफ ज्ञात करने की यानी एचसीएफ निकालने की एक विधि और होती है जिसको हम कहते हैं भाग विधि। नॉर्मल हमारे जैसे कि भाग के सवाल होते हैं, जो कि हमने फैक्टर्स वाले लेक्चर में बताया था कि फैक्टर्स करना और भाग देना दोनों सेम ही काम है, बस लिखने का तरीका गलत है, अलग अलग है। तो इसी तरह से भाग विधि के जरिए हम इसको करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 28, 96। ये हमने एक ये हमने दो संख्याएं ले ली जिसमें 28 और 96 है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, यानी कि में से निकालना है। अब उसको भाग विधि से कैसे किया जाए ये देख लेते हैं कि भाग विधि से करने के लिए हमें क्या करना होता है। जैसे नॉर्मल हम भाग करते हैं सवालों को, ऐसे ही हम इसको लिख लेते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि हमेशा छोटी संख्या को हमें पहाड़ी के तौर पर लेना है, जिस संख्या का हमें पहाड़ पढ़ना है, यानी कि जो डिवाइडर है उसको छोटा रखना है और डिवाइडेंड जो है उसको बड़ा रखना है। ठीक है ना। जो भाजक है वो छोटी संख्या होगी और जो बीच में भाज्य होगा वो बड़ी संख्या होगी। अब नॉर्मली हम जैसे कि पहाड़ा पढ़ते हैं और भाग करते हैं वही काम करेंगे। 28 एकम 28, 28 दूनी 56 और इसी तरह से फिर 28 पे तीसरी बार भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा आ जाता है 84। 28 या 84। अगर हम 4 बार लेंगे तो 96 से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ 3 बार ही लेंगे। तो 28 या 84 और इसको माइनस कर देंगे। जब 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और इस तरह से 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 बचेगा। अब जैसे नॉर्मल हम बात करते हैं, हमने भाग तो कर दिया लेकिन अब 12 आ गया। अब इसको आगे करने के लिए हम ये नहीं करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा नॉर्मल क्वेश्चन की बजाय। नॉर्मल क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं कि यहाँ पॉइंट लगाते हैं और यहाँ 0 लिख देते हैं और आगे भाग करते हुए चले जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं करना, भागफल नहीं निकालना है, हमें निकालना है एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर नंबर था यानी जिस संख्या से हमने भाग दिया उसी को आगे उतार लेंगे और फिर ये जो हमारा शेषफल बचा है इससे भाग करेंगे। यहाँ 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 बार पड़ेंगे क्योंकि 12 तिया 36 हो जाएगा, जो कि 28 से ज्यादा होगा। 12 दूनी 24 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 8 में से 4 गए 4 और 2 में से 2 गया 0। उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, फिर से इसी तरह लाइन खींच लेंगे और इस बार जिसका पहाड़ा हमने पढ़ा था यानी कि जिस संख्या से भाग किया था उस संख्या को आगे उतार लेंगे, फिर पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 तिया 12 और ये कंप्लीट हो गया। यानी कि भाग विधि के जरिए कैसे किया जाता है कि हमारे पास दो संख्याएं जो होंगी या 3 संख्या जो भी होगी उसमें से सबसे छोटे वाला नंबर हम इधर ले लेंगे और एक बड़ा नंबर यहाँ लिखेंगे और भाग करना शुरू करेंगे। भाग करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, इस तरह से लिखकर घटाएंगे और कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा। शेषफल बचेगा तो हम क्या करेंगे, फिर जिस संख्या का पहाड़ा पड़ा था उसको आगे उतार लेंगे, यानी कि भाजक जो है उसको आगे उतार लेंगे। फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे यानी कि शेषफल से भाग करेंगे। अब जब हम भाग करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर इस संख्या को आगे उतार लेंगे, यानी कि जो भी संख्या हमारी बच जाती है फिर हम क्या करते हैं, भाजक को आगे उतार लेते हैं और बची हुई संख्या का पहाड़ा पढ़ के भाग करते हैं। फिर इसी तरह से बच जाती है संख्या तो उसको भाजक मान लेते हैं और जो पिछला वाला भाजक था उसको आगे उतार कर फिर भाग कर देते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह से। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 36 है और 102 है। दोनों संख्याओं का में से निकालना है तो वही तरीका कि छोटी संख्या को हम भाजक के तौर पर रखेंगे और बड़ी संख्या को यहाँ लिख लेंगे। अब पहाड़ बनेंगे 36 एकम 36, 36 दूनी 72 और 36 तिया 108, जो कि 108 ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए तो 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे। 36 दूनी 72 और इनको घटाएंगे। जब घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0 और 10 में से 7 गए 30। तो 30 हमारा यहाँ पर शेष रह जाएगा। अब शेष रह गया है तो हम क्या करेंगे, अगली संख्या को आगे उतार देंगे 36। अब 30 का पहाड़ा इसी तरह से पढ़ेंगे। 30 एकम 30, 6 बचा। फिर क्या करेंगे, फिर अगली संख्या को आगे उतार लेंगे और फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे 6 पंजे 30 और इस तरह से सवाल कंप्लीट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब बात यह है कि जी इनमें हमने भाग तो कर दिया, यहाँ पर बिल्कुल क्रॉस हो गया, कुछ भी शेषफल नहीं बचा। तो हमारा भाग यानी कि एचसीएफ जो हमें निकालना था वो क्या है, तो याद रखिएगा एचसीएफ वो संख्या होगी जिस संख्या से आपने आखिरी बार भाग दिया होगा। ये है हमारा एचसीएफ। इसी तरह से इस संख्या में ये है हमारा एचसीएफ। इस तरह से भाग करने के बाद हम क्या करेंगे, लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 28 एंड 96 इक्वल 4। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पर भी लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 36 एंड 102 इक्वल 6 आंसर।
तो यानी कि इस तरह से भाग करते हुए जो हमारे सवाल का आखिरी भाजक होगा, जिससे हमने आखिरी बार भाग दिया होगा, वही संख्या हमारी HCF होती है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। 32, 72 एंड 128। अब यहां पर हमने देखे तीन संख्याएं दी है, 32, 72 और 28। 32, 72 और 28। अब हमें इनका निकालना है कि ये किस तरह से हमारे इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना है कि HCF क्या आ सकता है। सेम थिंग वही है कि हमें क्या करना है, फैक्टर का भाग करना है, भाग विधि से इसको सोल्व करना है हमें। अब हम भाग करना शुरू करते हैं। जैसे कि हमने शुरू किया था, कहा था कि पहले छोटी संख्या ले लेंगे और फिर बीच में कोई सी भी। भाई सबसे पहले हमने सबसे छोटी संख्या ले ली जो 32 थी। अब हमारे पास दो नंबर है। पिछले दो सवालों में हमने क्या देखा है कि हमारे पास दो सिंगल नंबर थे, तो एक को हमने भाजक रख दिया और दूसरे को यहाँ रखकर और भाग कर दी। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग संख्याएं हैं, तो हम इनमें से कौन सी संख्या लें। अब ये हमारी मर्जी है कि हम चाहे ये वाला नंबर ले सकते हैं, हम चाहे ये वाला नंबर यहाँ पर रख सकते हैं। अब मैंने क्या कहूंगा, तो ये दूसरा नंबर जो हमारा है, मैं इसी को यहाँ पर रखूंगा और इसको आगे सोल्व करूंगा। 32 एकम 32, 32 दूनी 64। 32 का बारह पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे तो 64 आ जाता है। तीन बार पढ़ेंगे ज्यादा हो जाएगा, 96, 96। तो इसीलिए अब दो बार बारह पढ़ा है, 64 आया, हम घटाएंगे। एक इधर से इधर कैरी करेंगे, यानी कि 12 में से 4 गए तो 8 बचते हैं। और यहाँ पर इसी तरह से आगे 6 में से 6 गया 0, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को यानी कि भाजक को आगे उतार लेंगे और इसको भी दोबारा से डिवाइड करेंगे। अब 8 का पारा पढ़ेंगे, 8 का मान 8 दिन 16 से 32। 8 का पारा 4 बार पढ़ते हैं तो 32 आ जाता है। अब जैसे कि लास्ट वाले सवाल में हमने देखा था, जो हमारा लास्ट वाला पहाड़ा होता है, जिस संख्या से हमने लास्ट में भाग किया होता है, वही संख्या भाजक होती है, यानी कि वही संख्या HCF होती है हमारी। लेकिन हम यहाँ पर एकदम अब कंफ्यूजन पर नहीं पहुंचे, क्योंकि हमारे पास एक तीसरा नंबर भी है। हमने जो भाग लिया है उसमें लास्ट नंबर आया है हमारा 8, यानी कि 8 संख्या हमारी HCF हो सकती है। लेकिन ये कब फिक्स होगा कि यही है या नहीं है, हम क्या करेंगे, यहाँ फाइनल होने के बाद अब ये जो हमारा नंबर बचा हुआ है 128, इसको भी हम भाग करके देखेंगे इससे, 8 से। जैसे हम नॉर्मली भाग करते हैं, तो इसी तरह से नॉर्मली हम भाग करके देखेंगे। अगर संख्या पूरी कट जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा होता है, कभी कभी हमने भाग दिया, यहाँ संख्या पूरी कट गई, लास्ट नंबर हमें मिल गया HCF वाला। अब हमने उससे भाग करना चाहा तीसरी संख्या को, लेकिन तीसरी संख्या कंप्लीट भाग नहीं हो पाई। तो अगर तीसरी संख्या कंप्लीट भाग नहीं हो पाती है, तो हमें क्वेश्चन को दोबारा से करना होता है। लेकिन अगर संख्या कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, तो हमारा HCF यही होता है। जैसे कि अब मैं करूंगा 8 एकम 8, 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा, 8 अगली संख्या उतारेंगे 48 हो गया, 8 6 48, यानी कि 8 से 128 की पूरी तरह से भाग हो गया है। तो 8 एक ऐसी संख्या है जिससे तीनों नंबर हमारे भाग होते हैं। तो हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 32, 72 एंड 128 इक्वल 8। यानी कि अगर तीन संख्याएं हमारे पास आ जाए, तो नॉर्मली जैसे हमने पहले के सवाल किया ऐसे ही करना है, किस संख्या से भाग करना है, शेषफल बचेगा तो आगे वाले यानी कि जो पिछले वाला भाजक है उसी को आगे उतार कर फिर उसको भाग करेंगे शेषफल से, जब तक कि वो कंप्लीट नहीं कर जाता। और जो फिर आखिरी बार में हमारा भाजक आता है, उससे हम तीसरी संख्या को या चौथी संख्या को या पांचवी संख्या को भी भाग करके ट्राई करेंगे कि ये भाग होता है या नहीं। अगर ये भाग हो जाता है तो ये कंफर्म है कि ये तीनों संख्याओं का HCF है। और अगर भाग नहीं होता है तो हम फिर दोबारा से ट्राई करेंगे। यानी कि जैसे कि यहाँ पर 32 से 72 को मैंने डिवाइड किया है और मान लीजिए यहाँ पर ये नहीं हो पाता, तो हम क्या करते, 32 से फिर 128 को डिवाइड करके देखते, उससे भी इसी तरह की एक संख्या निकल कर आती, फिर उससे 72 को डिवाइड करते। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी संख्याओं के आप HCF निकाल सकते हैं भाग विधि के जरिए।